हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं 14 नवंबर को यूपीएसआई का एग्जाम जो है वो संपन्न हो चुका है। मैं वीडियो लेकर के आ चुका हूं। मेरी वीडियो थोड़ी लेट आती है। लेट आने की वजह है ये जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उनको पहले सत्यापित करता हूं दो तीन लोगों से कि एक्चुअल में ये क्वेश्चंस पूछे भी गए कि नहीं पूछे गए। क्योंकि मेरा कहीं भी मकसद नहीं है आपको गलत क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाने का, जो कि अदर यूट्यूब चैनल करवा रहे हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। बाकी यूट्यूब चैनलों से बचो जो केवल और केवल 11 और सवा 11 के भी लमसम जो है अपनी वीडियो अपलोड कर देते, जबकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि इतनी जल्दी उनको क्वेश्चंस मिल जाएं। समझ रहे? तो ये क्वेश्चंस वही क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम 14 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। जो बच्चे पेपर दे करके आए हैं तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एक्चुअल में ये क्वेश्चंस आए भी थे कि नहीं थे। क्योंकि हर वीडियो में मेरे क्वेश्चंस में कमेंट आ रहे हैं कि हाँ सर, ये क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, आप बिल्कुल सही एनालिसिस कर रहे हैं एग्जाम का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आज के वीडियो में पूछा गया था कि महाधिवक्ता के लिए अनुच्छेद कौन सा है। तो अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल जो है वो राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल से पूछा गया था और इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर मिल जाएगी। ये कंप्यूटर से क्वेश्चंस था कि कौन सी प्राइमरी मेमोरी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस पूछा गया था। एफडीआई एक्ट से कोई क्वेश्चंस था तो बच्चा अच्छे से बता नहीं पाया है, तो सर बोल रहा था कि सर इस तरीके से एक क्वेश्चंस था। हाँ, ये क्वेश्चंस पूछा गया कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया। तो ये 23 सितंबर 1887 को में किया गया था। महादेवी की रचना जो है रश्मि निर्जला, ये किस विधा पर आधारित है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा करके पूछ लिया गया था, लेकिन मॉडरेट लेवल ही था पेपर का। जो पेपर का 12 नवंबर से लेवल आ रहा है वही लेवल चल रहा है, बिल्कुल कंटिन्यूअस। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की कोई रचना पूछी थी, अब कौन सी पूछी थी ये नहीं पता, लेकिन हाँ आप लोग सारी याद कर लो महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना। सचिदानंद एक्ट से कोई एक प्रश्न था, है ना। ये मैं आपको बाद वाले क्वेश्चंस बता रहा हूँ। आग का पर्यायवाची पूछा कि विलोम शब्द पूछा, ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बेसिकली मैं मानूं तो आग का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा होगा। दिशा दिशा निर्देश जो होते हैं आपके डायरेक्शन वाले, जो रीजनिंग से दो क्वेश्चंस पूछे गए थे। मोटर वाहन अधिनियम से रोज एक क्वेश्चंस देखने को मिल रहा, तो मोटर वाहन अधिनियम अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो, महिलाओं के लिए सबसे पहले विश्वविद्यालय किसने खोला था। तो ये 1916 में महर्षि कर्वे ने खोला था। किसने? महर्षि कर्वे ने खोला था। तो ये क्वेश्चंस आपका पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए लगभग सभी कोर्स चला रहा है जो उत्तर प्रदेश के अंदर आगामी एग्जाम है। यहाँ पर आपको देखो सारे कोर्स देखने को मिल जाएंगे। अभी हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ का एग्जाम है, तो वो भी कोर्स चल रहा है। यूपीएसआई का एग्जाम आप सभी लोग जानते हैं 12 से तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी आपका कोर्स चल रहा है। यूपी टेट 2022 के लिए आएगा एग्जाम, ये भी कोर्स देखने को मिल जाएगा। लेखपाल, बीईओ और यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई है या आने वाली है उसके लिए भी आपको आगामी कोर्स देखने को मिल जाएगा। यानी कि उत्तर प्रदेश में वो आगामी एग्जाम जो आ रहे हैं और या जो चल रहे हैं, सभी कोर्स आपको अनअकैडमी पे देखने को मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यही है कि आपको इन सभी कोर्सेज के लिए अलग अलग पैसे नहीं देने हैं। एक बार आपको यूपी पीएससी यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंदर सब्सक्रिप्शन परचेस कर लेना है, उसके बाद केवल और केवल काम आपका पढ़ाई का रह जाएगा। उस कैटेगरी में जितने भी कोर्स चल रहे होंगे सब अनअकैडमी आपको एक्सेस करने का मौका देगी, है ना। ये देख लीजिए आगामी बैच आपके ये 8 नवंबर से अभी आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ ए आर ओ का बैच स्टार्ट हुआ है। ठीक है, 10 नवंबर से आपका यूपीपीएससी 2022 को टारगेट मान करके तैयारी कर रहे हैं, तो ये वाला बैच स्टार्ट हो गया है। ये वो कोर्स हैं जो अभी हाल ही में स्टार्ट हुए हैं, या जो चल रहे हैं उसमें भी एनरोल कर पाओगे, और जो इन फ्यूचर आने वाले हैं उसमें भी एनरोल कर पाओगे। इन सभी में एनरोल करने के लिए एक बार सब्सक्रिप्शन परचेज करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो एक बार जरूर से चेकआउट कीजिएगा। कोई भी कोर्स परचेज करने के लिए रेफरल कोड की जगह इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा। क्या कीजिएगा? इंडियन स्टडी। स्पेलिंग में आपको बता दे रहा हूं, नहीं तो आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, इंडियन स्टडी, ये मेरा इंडियन स्टडी जो अपने चैनल का नाम है वही अप्लाई कीजिएगा, तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डीआई से आया था, आपका जो डायग्राम वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो बच्चे बता रहे थे कि सर एक सर्किल दे दिया, उसको 4-5 भागों में विभक्त कर दिया और उसमें कई पार्ट में किसी में कृषि किसी में इस तरीके से लिख दिया, और पूछा था कि कौन से में किस परसेंट कितने परसेंटेज है या कितना है। तो इस तरीके से सिंपल लेवल के क्वेश्चन थे बच्चे कह रहे हैं। ये जो डीआई वाले क्वेश्चन थे 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, सिंपल लेवल के आ रहे हैं, ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए, है ना।
ये पूछ लिया था यशोधरा किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त। कल ये पूछा था कि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ, झांसी में हुआ। आज ये पूछ लिया कि यशोधरा किसकी रचना है, तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो रचनाएं बड़े बड़े जो कवि हुए हैं उनकी जरूर से पढ़ करके चले जाओ, ठीक है। चलो, ये पूछा है कि प्रत्यय शब्द के कहाँ पर लगाए जाते हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं प्रत्यय शब्द जो है वो शब्द के अंत में लगाए जाते हैं, जो शब्द का वाक्यांश होता है, ठीक है। तो ये शब्दांश होता है, सॉरी वाक्यांश नहीं शब्दांश। तो अंत में लगाए जाते हैं, जबकि उपसर्ग पहले लगाए जाते हैं, ठीक है। कमल का पर्यायवाची आपसे पूछा, जलज होता, पंकज होता, ठीक है, कई होते हैं कमल के पर्यायवाची शब्द। तो ये कमल का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा था। समास से लगातार एक क्वेश्चन आपको डेली देखने को मिल रहा है। आज पूछ लिया यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो यथाशक्ति में आपका अव्ययीभाव समास है। कौन सा सर, यथाशक्ति में आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा। कामायनी के लेखक आपसे पूछ लिया, तो कामायनी के लेखक कौन है, आप सभी लोग जानते हैं। ये भी क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल है। कामायनी के लेखक है जयशंकर प्रसाद। ये क्वेश्चंस तो यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया और तभी से मैं पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ, और जब जब आता है तब तब बोलता हूँ कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये क्वेश्चंस बहुत अच्छा पूछा गया कि राम जी हैं जो राम भगवान, उन पर सबसे ज्यादा रचना किसने लिखी, तो आप सभी लोग जानते हैं कौन, महर्षि तुलसीदास। चाहे रामचरितमानस ले लो, विनय पत्रिका ले लो, सभी में इन्होंने किसका वर्णन किया, राम जी के जीवन का वर्णन किया है ना। तो यहाँ पर तुलसीदास आपका सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 24 में पूछा है, तो अनुच्छेद 24 में आप सभी लोग जानते हैं कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों या जोखिम भरे स्थानों पर काम करना जो है वो वर्जित है, जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 24 से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था। लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये भी आपसे पूछा गया था कि 25 वर्ष है लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रथम पद्म विभूषण से किसे दिया गया, प्रथम पद्म विभूषण जो है वो किसे दिया गया, तो ये सत्येंद्र नाथ जी को दिया गया था। किसको सर, सत्येंद्र नाथ बोस को 1954 में मिला था ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस पूछा गया था। अनुच्छेद 148 से आपका एक क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 148 में किसका वर्णन है, तो एक कैग का वर्णन है। किसका सर, कैग का वर्णन है। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका 86वें संविधान संशोधन से भी आया था कि 86वां संविधान संशोधन जिसमें निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया था, जो कि 2002 में हुआ था, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपका टीपू सुल्तान से भी था, ठीक है। अब टीपू सुल्तान के क्या पूछा था, ये क्वेश्चंस नहीं बता पाया बच्चा, लेकिन ये बोला कि सर ये क्वेश्चंस टीपू सुल्तान से भी रिलेटेड था। तो टीपू सुल्तान को अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि हो सकता है कि आगामी शिफ्ट में आपका एग्जाम या आपसे क्वेश्चंस जो है वो पूछ लिया जाए, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस मुझे मिले जो कि जेन्युइन है। आपके एग्जाम यूपीएसआई में 14 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए। अब सेकंड शिफ्ट में भी कई बच्चों का एग्जाम है, जो जिनको मैं पढ़ाता हूं उन्हीं का ही एग्जाम है। अगर वो मुझे क्वेश्चंस देते हैं तो मैं सेकंड शिफ्ट का भी एनालिसिस आपको अपलोड कर दूंगा, वरना रात में तो आपको मिलने ही वाला है थर्ड शिफ्ट का। तीनों ही शिफ्ट को आपको एनालिस्ट, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से सारी चीजें पता चल जाए और अपने क्वेश्चंस बिल्कुल जेन्युइन होते हैं जो एक्चुअल में आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। औरों की तरह नहीं कि कुछ भी क्वेश्चंस आप लोगों को बहकाने के लिए मैं अपलोड कर दूं। मैं चाहूं तो दिन में 3 वीडियो भी अपलोड कर सकता हूं, तीनों शिफ्ट की, और चौथी वीडियो फिर ऑल शिफ्ट की, लेकिन नहीं, 2 ही वीडियो अपलोड कर रहा, फर्स्ट शिफ्ट की और सबसे लास्ट में तीनों शिफ्ट की। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं जेन्युइन क्वेश्चंस अगर लेना है तो इंडियन स्टडी चैनल पर आना है, बाकी फिर आपकी मर्जी है। जो बच्चे पेपर दे करके आए तो कमेंट बॉक्स में बताना, उनको खुद पता चल जाएगा कि एक्चुअल में जेन्युइन क्वेश्चंस हैं भी कि नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस यूपी पुलिस एसआई के, जो कि आपके एग्जाम 14 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।